नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं श्री क्रिप्टो में। आज की डेट है 31 अगस्त 2021। शाम के 8:44 हो रहे हैं। चलिए आज की एपिसोड की शुरुआत करते हैं। रोज की तरह हम आ गए हैं coinmarketcap.com पे। चेक करते हैं क्या हाल है क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। टोटल 11,512 क्रिप्टो करेंसीज हो गई हैं। तो कल के हिसाब से चेक करेंगे तो 24 घंटों में करीब करीब 21 नए प्रोजेक्ट्स या फिर 21 नई क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च हुए हैं और यहाँ पे रजिस्टर हुई है। एक्सचेंजेस है 398। मार्केट कैप टोटल अब सबका मिला के देखेंगे तो $2.09 ट्रिलियन। 24 घंटों का ट्रेडिंग वॉल्यूम है $123 बिलियन। बिटकॉइन का डोमिनेंस है 42.5% और इथेरियम का 19%। तो बिटकॉइन का डोमिनेंस काफी कम हुआ है। टोटल मार्केट कैप $2.09 ट्रिलियन, 1.63% से मार्केट ऊपर आया है। चेक करते हैं टॉप 10 का क्या हाल है। पहले नंबर पर बिटकॉइन $47,398 पे ऑलमोस्ट 1% से कम हुआ है 24 घंटों में और 2.24% से कम हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। इथेरियम सेकंड रैंक पे $3,390 पे है, 6.63% की ग्रोथ दी है कल से और करीब करीब 4.5% की ग्रोथ दी है 7 दिनों के हिसाब से। कार्डेनो तीसरे नंबर पे है $2.78, ऑलमोस्ट 1% या फिर 1% का लॉस हुआ है और 24 घंटों में और 2.5% से बढ़ गया है 7 दिनों के हिसाब से। बाइनेंस कॉइन मतलब BNB अभी चौथे नंबर पे है $471 पे, 0.5% से बढ़ा है 24 घंटों में और 1.61% से कम हुआ है 7 दिनों में। टेदर एक स्टेबल कॉइन है, 5वें नंबर पे $1 पे है। रिपल छठे नंबर पे $1.13 करीब करंटली कीमत है, 1.24% से बढ़ा है 24 घंटों में और 4.57% से कम हुआ है 7 दिनों। 7वें नंबर पे डोज कॉइन $0.2763 पे है, 0.71% से बढ़ा है 24 घंटों में और 6.99% से कम हुआ है 7 दिनों में। सोलाना 8वें नंबर पे है और उसने अच्छी ग्रोथ दी है, $120 पे पहुंच गया है, 15.5% की ग्रोथ हुई है 24 घंटों में और 65.19% की ग्रोथ हुई है 7 दिनों में। तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ देते हुए सोलाना। 9वें नंबर पे डॉट मतलब पोल्का डॉट है, $29.69 पे मिल रहा है, 19.67% की ग्रोथ दी है पोल्का डॉट ने भी कल से और 13.99% की ग्रोथ है 7 दिनों के हिसाब से। USDC मतलब USD कॉइन जो है वो $1 पे है क्योंकि वो स्टेबल कॉइन है। हमारे टॉप 10 चेक करके हो गए हैं। हम लोग अभी आगे बढ़ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें चेक करने के लिए। आज की पहली खबर है बिटकॉइन प्राइस सिंक्स टू $46,700 डिस्पाइट रिकॉर्ड एक्यूमुलेशन एंड सप्लाई शॉक इवेंट्स। तो क्या हो रहा है फिलहाल कि बिटकॉइन में और एनीवेज ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी भी कम है। ओके, हमने कल भी चेक किया तो ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा कम है और ऊपर से और एक बात ये हो रही है कि लोग या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रेगुलर बेसिस पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंजेस से खरीद के अपने वॉलेट्स में निकाल के बाहर रख रहे हैं। ठीक है, फिर भी इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन, राइट। और ऊपर से सप्लाई शॉक भी है, मतलब जितनी डिमांड है उतना सप्लाई तो है ही नहीं, फिर भी मार्केट ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो $50,000 का एक स्ट्रॉन्ग क्या कह सकते हैं रेजिस्टेंस है, ये क्लियर करना चाहिए उसमें से। और इनका ये भी कहना है, ये जो एनालिस्ट्स हैं इनका कहना है कि हम लोग अभी फिलहाल एक पर्टिकुलर यहाँ पे आके फंस गए हैं नीचे। अभी अगर ये वाली लाइन तक हम लोग पहुंच जाएंगे, $48,000 के आसपास है ये, $48,250, इसको क्रॉस करेंगे, फिर से ये जोन में आ जाएंगे तो अपना अपवर्ड मूवमेंट फिर से शुरू हो जाएगा। और ये होने के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ की ज़रूरत है या फिर कोई ज़बरदस्त किसी सेलिब्रिटी से या फिर किसी मतलब ट्रिगर पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक अच्छी न्यूज़ आ जाए, पता नहीं, फटाफट मार्केट ऊपर जा सकता है। पेपैल रिपोर्टेडली लुक्स टू टेक ऑन रॉबिनहुड विद स्टॉक ट्रेडिंग। तो पेपैल अभी स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं और अगर ये लॉन्च होता है तो वो आमने सामने खड़े हो जाएंगे रॉबिनहुड के। रॉबिनहुड एक स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग ऑप्शंस देने वाली एक ऐप कंपनी है और बहुत बड़े पैमाने पे वो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग भी अलाउ करती है और स्टॉक मार्केट्स का ट्रेडिंग भी अलाउ करती है। तो इन शॉर्ट क्या है कि पेपाल जैसे जो एंटिटीज है जो पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे अब तक, उनको पता चल रहा है कि धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स आ रही है एक तरफ से कि जहाँ पे किसी मीडिएटर की जरूरत ही नहीं है, और दूसरी तरफ से सारी सेंट्रल बैंक्स अपनी अपनी CBDC लॉन्च कर देंगी और उसका एक डिजिटल वॉलेट होगा
तो जो यूजर्स होंगे या फिर जो सिटीजन्स होंगे या फिर कस्टमर्स होंगे, वो डायरेक्टली सेंट्रल बैंक वाली ऐप यूज करके ही काम करेंगे। तो उसमें तो इन मीडिएटर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे जो कुछ भी है डायरेक्टली सेंट्रल बैंक से ही चलेगा। और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स है क्रिप्टो करेंसीज की, तो वहां पे तो बिल्कुल किसी की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों चीजों की वजह से इनका जो बिजनेस मॉडल है बहुत पहले वाले जमाने से, कि ये मीडिएट करके या फिर ये बीच में आके सर्विस प्रोवाइड करके वो लोग जो परसेंटेज कमाते थे, बहुत बड़े पैमाने पे इनके इनकम थे और है भी। तो अब धीरे धीरे वो बिजनेस मॉडल बंद हो सकता है, इसलिए अभी ये अलग अलग क्या कह सकते, अलग अलग टाइप के बिजनेस में अभी धीरे धीरे एंट्री करेंगे। टेनिस स्टार नाओमी ओसाका शोज इंटरेस्ट इन डोजकॉइन, लॉन्चेस एनएफटी। तो एक टेनिस स्टार है, उनका नाम है नाओमी ओसाका, जापान की है, ये टॉप नॉच प्लेयर्स में मानी जाती है। तो इनको अभी डोजकॉइन में इंटरेस्ट आ गया है, अपने टेस्ला के ओनर जो है, सीईओ जो है, उनकी वजह से। उन्होंने पोस्ट किया था एलॉन मस्क ने बहुत बार डोजकॉइन के बारे में और बिटकॉइन के बारे में, वो सुन के इन्हें भी अभी इंटरेस्ट आ गया और ये खुद के एनएफटी कलेक्शन भी लॉन्च कर रही है, तो वो भी अच्छी बात है। अब देखिए सीबीडीसी में कह रहा था, ये सीबीडीसी की न्यूज आ गई तुरंत। नाइजीरिया सेंट्रल बैंक पार्टनर्स विद फिनटेक फर्म बिट इंक फॉर सीबीडीसी रोल आउट। अब इससे क्या प्रूव होता है इन शॉर्ट के, इतनी बड़ी सेंट्रल बैंक मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी होती है पैसे के मामले में, राइट। तो वहां की सेंट्रल बैंक के पास इतना टेक्निकल कैपेबिलिटीज नहीं है शायद से कि वो सीबीडीसी लॉन्च कर पाए प्रॉपरली या फिर क्विकली। तो इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, बिट इंक के साथ पार्टनरशिप की है और अप्रैल महीने तक मेरे ख्याल से उनका ई नायरा जो है वो लॉन्च हो जाएगा। ये न्यूज भी बहुत अच्छी है। मेटामास्क सरपासेस 10 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स एज डीफाई कंटिन्यूज टू सर्च। तो डीफाई, एनएफटी, टैप्स, ये सारी चीजें जो ग्रोथ दे रही हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है मेटामास्क के ऊपर, क्योंकि मेटामास्क अभी 1 करोड़ एक्टिव यूजर्स मंथली आ गया है। ये बहुत बड़ी न्यूज है, अच्छा खासा ग्रोथ मिल रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। ये भी अच्छी न्यूज है। FTX.US to buy LedgerX in bid for US crypto derivatives। तो ये थोड़ा सा हमें अंदाजा आ गया था पहले से ही, क्योंकि FTX की जो सीईओ है उन्होंने क्लियर कट कहा था कि हम यूएस में ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं इस ईयर एंड के पहले। तो उसके लिए जो लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती है CFTC के साथ, उनके साथ काम करके, रेगुलेटर्स के साथ काम करके, वो लाइसेंस आपको लेने पड़ते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट लाइसेंसेस, व्हाट दे हैव डन, कि उन्होंने जिस कंपनी के पास ऑलरेडी लाइसेंस है, LedgerX, उस कंपनी को ही इन्होंने डायरेक्टली खरीद लिया है। और उसके वजह से क्या होगा कि इनके पास ऑटोमेटिकली लाइसेंस आ गए हैं अभी तीनों जो जरूरत थी, और ये आगे जाके अपने डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पाएंगे। आगे देखते हैं। रेयर पीप स्टीप्ड इन बिटकॉइन हिस्ट्री फैचेस 500K ऑन NFT मार्केट OpenSea। तो ये है डोरियन सतोशी नाकामोटो करके जो एक कैरेक्टर थे, बहुत लोगों को ये लगने लगा था कि यही सतोशी नाकामोटो है जिन्होंने बिटकॉइन को इन्वेंट किया, और इसीलिए ये पर्टिकुलर इमेज तैयार की गई थी। फ्रॉग जैसा इनको लुक दिया गया था, और ये बहुत पुराने जमाने का NFT है जिसके लिए अभी किसी ने 4.25 करोड़ रुपया खर्च करके इसको अभी रिसेंटली खरीदा है OpenSea से। अगली न्यूज देखते हैं। बिटकॉइन लीगल टेंडर इन 7 days, एल सल्वाडोर पब्लिशेस वीडियो एक्सप्लेनिंग व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो एल सल्वाडोर ने इसको लीगल टेंडर बना लिया है बिटकॉइन को ऑलरेडी, लेकिन लॉ इफेक्ट में आने के लिए अभी 7 दिन बाकी है। तो 7 सितंबर से एल सल्वाडोर में बिटकॉइन प्रॉपरली लीगल टेंडर बन जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट ने और उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने अच्छे से लोगों को समझा दिया है कि इसका टेंशन मत लीजिए, ऐसे भी एल सल्वाडोर की खुद की करेंसी नहीं है, ओके। तो अब तक तो वो US डॉलर में ही डील करते थे। तो आप सिटीजन्स को समझा रहे हैं कि आपको कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, आप एक तो बिटकॉइन में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और डॉलर भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक वीडियो भी खुद प्रेसिडेंट ने वहां पे रिलीज किया है ट्विटर पे, आप वो भी देख सकते हैं बाद में, ओके। हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। स्लोवेनिया प्रिपेयर्स टू इम्पोज 10% टैक्स ऑन स्पेंडिंग एंड सेलिंग क्रिप्टो करेंसी। तो ये भी अच्छी बात है, अगर आप किसी चीज के ऊपर टैक्स लगा दिया है आपने गवर्नमेंट ने, तो इन शॉर्ट वो एक एथिकली करेक्ट चीज बन जाती है या फिर ऑटोमेटिकली वो लीगल चीज कहलाती है। तो अगर आप स्लोवेनिया में कुछ भी चीज खरीद रहे हैं बिटकॉइन देके या फिर क्रिप्टो करेंसी देके, तो आपको 10% टैक्स भरना है।
अगर आप ट्रेडिंग करते हुए क्रिप्टो बेच के उसका रुपया या फिर वहां की जो भी करेंसी है वो ला रहे हैं अपने अकाउंट में, तो भी आपको 10% टैक्स देना है। तो ये भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एनुअल यूएस डॉलर रेमिटेंसेस टू नाइजीरिया सर्ज टू $34 बिलियन, बट फॉरेक्स वोज परसिस्ट। तो $34 बिलियन तक ईयरली अभी नाइजीरिया में पैसे आ रहे हैं डॉलर्स में, रेमिटेंस की वजह से। लेकिन फिर भी वो जो $2 आ रहे हैं वो नॉर्मल इनका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉरेक्स मार्केट है वहां तक पहुंच ही नहीं रहे। अब ये क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, इसके ऊपर उनकी सेंट्रल बैंक काफी सारी पढ़ाई कर रही है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी कर रही है और काफी एक्शन भी ले रही है। फिर भी फॉरेन एक्सचेंजेस रिजर्व्स उनके ड्विंडलिंग है, कम है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ब्रिटिश ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज टू प्रेजेंट फुल सेट ऑफ एनएफटी क्यूरियो कार्ड्स ऑन October 1। तो ये भी अच्छे खासे पुराने एनएफटीज का कलेक्शन है, सिर्फ 30 लॉन्च होने वाले हैं। और 30 में एक 17B नाम का है कि जो सीक्रेट कार्ड है, वो सबसे ज्यादा रेयर है। तो वो इस टाइप का है कि आप उसको खरीदोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि वो एनएफटी के अंदर क्या है। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एनएफटीज। हम लोग लास्ट खबर चेक कर लेते हैं। और एक डेवलपमेंट एनएफटी में, मार्वल के जो एक्शन फिगर्स बनाता है, कार्टून बनाते हैं, मूवीज बनाते हैं सुपर हीरोज के बारे में, तो वो अभी 2 नए लॉन्च कर रहे हैं। कैप्टन अमेरिका का एनएफटी स्टैचू लॉन्च कर रहे हैं और अमेजिंग स्पाइडरमैन नंबर 1 का एनएफटी लॉन्च कर रहे हैं जो रीडेबल फॉर्मेट में होगा। तो ये सारी एक्साइटेड खबरें आपकी कवर करके हो गई है हमारी। मैं सिर्फ एक बार coinmarketcap.com रिफ्रेश करता हूँ और आपको बताता हूँ कि 31 अगस्त 2021 को बिटकॉइन रात के 9:15 बजे था $47,302 पे। मैं श्रीकांत कुलकर्णी आपको अलविदा कहता हूँ आज के एपिसोड के लिए। कल हम फिर मिलेंगे, क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें चेक करेंगे और मार्केट अपडेट भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय द टिप्स एंड हॉडल। बाय गाइज।